हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वो है आपका जूलॉजी 5th सेमेस्टर का पेपर 1 का ये फर्स्ट यूनिट है, जो कि है आपका प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट। अब देखो, आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है उसका वन शॉट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, टॉपिक वाइज। यानी इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने के लिए मुझे 3 आपके लेक्चर्स लेने पड़ेंगे और 3 वीडियोस आपको मिलेंगे, और 3 वीडियोस अगर आप देख लेते हैं आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, इनके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास हर एक वीडियो को देखने का टाइम नहीं है तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप फिर नोट्स ले लीजिए। ठीक है, बाकी आपको बॉटनी और जूलॉजी के नोट्स चाहिए या केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो नोट्स लिंक आपका यही रहने वाला है। और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस देखने हैं तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट है वो आपको पता चल गया, ये जो चैप्टर है वो 5th सेमेस्टर का है, जूलॉजी का है। ठीक है, यूनिट का नेम है आपका प्रोटोजोआ टू सीलेंट्रेट। इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ के बारे में हमें पढ़ना है, यानी पैरामीशियम के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बता दूं पैरामीशियम के बारे में। तो ये ना यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि सिंगल सेल, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल होती है, माइक्रोस्कोपिक होता है, सिलिएटेड होता है ये। और इसको ना स्लीपर एनिमैल्क्यूल भी बोला जाता है। और इसको स्लीपर एनिमैल्क्यूल क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्रोटोजोआ के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो पहला तो ये है कि प्रोटोजोआ जो है एक ग्रुप है जिसमें आपके वही एनिमल्स रखे जाते हैं जो सिंगल सेल के होते हैं, यानी जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पाई जाती है, एक कोश की है, एक सेल वाले, यानी यूनिसेलुलर। जो आपके यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी किया जाता है प्रोटोजोआ के अंदर। ओके, ठीक है। एंड यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड दैट आर यूकैरियोटिक, मीनिंग दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, इसका मतलब कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जस्ट लाइक एनिमल सेल्स, बिल्कुल एनिमल सेल्स की तरह। तो बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड बट कैन मूव। अब आपको पता है कि ये सिंगल सेल के होते हैं लेकिन ये मूव कर सकते हैं, हंट एंड कंज्यूम फूड लाइक एनिमल्स, और ये एनिमल्स की तरह फूड को कंज्यूम भी कर सकते हैं। एंड साइंटिस्ट historically classified them as the most primitive or first form of animal life। साइंटिस्ट ने हिस्टोरिकली क्लासिफाई किया है इनको कि सबसे ज्यादा प्रिमिटिव और फर्स्ट फॉर्म होती है एनिमल लाइफ की। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला कि जो प्रोटोजोआ है वो आपकी एनिमल लाइफ की फर्स्ट फॉर्म है, वो आपकी सबसे प्रिमिटिव मतलब पहली ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट कि प्रोटोजोआ में वो ही आएंगे जो सिंगल सेल के होंगे, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है एनिमल लाइफ की, फर्स्ट फॉर्म यानी कि सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है एनिमल लाइफ की। ठीक है, अब प्रोटोजोआ में जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो है पैरामीशियम, अमीबा एंड यूग्लिना। अमीबा के बारे में आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासेस में ही अमीबा की स्टार्टिंग करा दी जाती है। और पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब से भी आप फेमिलियर ही है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल रखे गए हैं प्रोटोजोआ में वो वही है जो सिंगल सेल यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फाइनली पैरामीशियम के बारे में, क्योंकि हमें जो स्टडी करना है ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ के अंदर वो पैरामीशियम करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो पैरामीशियम क्या है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन है, और इसको कॉमनली स्लिपर एनिमैल्क्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो इसकी मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात होती है इसकी शेप एंड साइज की।
तो शेप एंड साइज की बात करूँ तो ये एसिमेट्रिकल होता है, इलोंगेटेड होता है, स्लीपर लाइक बॉडी होती है इसकी विद अ राउंडेड एंटीरियर एंड। इसका जो एंटीरियर एंड होता है वो राउंडेड होता है और जो इसका पोस्टीरियर एंड होता है वो पॉइंटेड होता है। जैसे मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। देखो इसकी मॉर्फोलॉजी को आप रट्टा मारेंगे ना तो आपको कभी याद नहीं होगी। मॉर्फोलॉजी याद करने का बेस्ट तरीका है कि आप डायग्राम लें और डायग्राम को पढ़ लें। जो आपने डायग्राम के अंदर देखा बस आपको उन्हीं को एक्सप्लेन करना होता है। मॉर्फोलॉजी में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, जो आपने डायग्राम में देखा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक एक लाइन अगर रट रहे हैं मॉर्फोलॉजी की तो मत रटिए, डायग्राम को रट लीजिए, डायग्राम को समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि इसका जो एंटीरियर एंड एंड होता है वो कैसा होता है, हमने क्या देखा कि जो आपका एंटीरियर एंड होता है वो राउंडेड होता है और पोस्टीरियर एंड आपका पॉइंटेड होता है। तो सेम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पॉइंटेड है, ये राउंडेड है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो ये जो छोटे छोटे यहाँ पर है इनको हम बोलते हैं सीलिया, है ना। और सीलिया के अलावा ये जो है आपका इसको बोलते हैं गुलेट। और यहाँ पर जो छोटा सा आपको ये पॉइंट दिख रहा है ये है आपका माइक्रो न्यूक्लियस और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ये मैक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपके फूड वैक्यूल्स है, ये एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये जो है आपका वो पैलिकल है। अब ये जो आपने डायग्राम के अंदर पढ़ा इसको ही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि अब पैलिकल क्या होता है। शेप एंड साइज हमने समझा, अब समझो पैलिकल क्या होता है। तो ये एक स्टिफ बट इलास्टिक आउटर मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये आपका इलास्टिक की तरह होता है, कवरिंग द बॉडी दैट मेंटेन इट्स शेप। मतलब जो पैलिकल अभी आपने जो लाइन देखी थी, आउटर शेप जो देखी थी, जो कि बॉडी को मेंटेन कर रहा है, उसकी शेप को मेंटेन कर रहा है और ये ना एक इलास्टिक की तरह होता है, ठीक है। आगे है सीलिया, जो अभी हमने देखा था सीलिया। सीलिया क्या थी, जो टाइनी हेयर्स प्रेजेंट थे, जो उसकी आउटर वॉल आपने देखी उस पे क्या थे, जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन से कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग। वो ही जो छोटे छोटे आपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो क्या है आपका सीलिया बोला जाता है। एंड ये क्या होता है, आपकी एंटायर बॉडी को कवर करके रखता है और ये लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अगर ये लोकोमोशन कैसे करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से अब बता सकते हैं ना कैसे, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो उनसे ही ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइटोस्टोम या फिर आप कह सकते हैं सेल माउथ। तो ये क्या है, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड विद इन एन ओरल ग्रूव। ये आपका वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है एंड ये यहाँ पे बोला जा रहा है लीड्स इनटू द साइटोफेरिंग्स, यानी कि जिसको हमने डायग्राम में पढ़ा था गुले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स क्या है, टू स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसको बोलते हैं, जो कि दो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आपने डायग्राम में देखे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। आपको मैंने दोनों दिखाए थे, नहीं दिखाए थे तो फिर से देख लो। ये देखो, ये आपके यहाँ पे दो, एक ये है एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक ये है पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो दो स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, सराउंडेड बाय रेडियल कैनाल्स, जो कि रेडियल कैनाल से क्या है, सराउंडेड है, ठीक है। एंड दे रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन। ये क्या करते हैं आपके, ये रेगुलेट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। तो देखो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म में आप देखेंगे कि आपका ये जो यहाँ पे न्यूक्लियाई है, तो ये मतलब ये जो आपका पैरामीशियम है, ये ना दो तरीके के न्यूक्लियाई को कंटेन करता है, कंटेन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। दोनों तरीकों के न्यूक्लियाई को हमने अभी डायग्राम में देखा, एक था आपका माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरा था आपका मैक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियस मतलब छोटा वाला न्यूक्लियस और मतलब माइक्रो न्यूक्लियस ये देख पा रहे हैं आप छोटा वाला, और मैक्रो न्यूक्लियस ये देख पा रहे हैं आप बड़ा वाला। तो इसका न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म में आपको यही देख रहे हैं कि इसमें दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस जो कि आपका क्या है, लार्ज है और किडनी
के जैसी शेप का होता है और ये आपका वेजिटेटिव और मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा है आपका यहाँ पे माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस क्या है आपका, स्मॉल है, ये देख पा रहे हैं आप, छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का है, छोटा है एंड आपके रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये आपका पैरामीशियम का यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आपका आता है इसमें पैरामीशियम में, आपने पैरामीशियम का अभी मॉर्फोलॉजी देखा, अब बात आती है इसके रिप्रोडक्शन की। तो देखो पैरामीशियम जो होता है वो दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। अब वो सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसको हमें समझना है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है वो है आपका नंबर 1 बाइनरी फिजन, यानी इसमें जो बाइनरी फिजन होता है जो कि कैसा है आपका एसेक्सुअल है। तो ये जो होता है अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जो आपकी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये उन्हीं में होता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस है, जो छोटा वाला न्यूक्लियस है, वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है एंड जो आपका बड़ा वाला न्यूक्लियस है द मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड्स एमाइटोटिकली, वो एमाइटोटिकली डिवाइड हो जाता है, मतलब स्ट्रेचेस एंड कॉन्स्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड ट्रांसवर्सली, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल डॉटर सेल्स, और 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनाता है, प्रोटर एंड ओपेस्ट। यानी आपका जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा और 2 इक्वल डॉटर सेल्स बनाएगा, कौन कौन सी, प्रोटर एंड ओपिस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी फिजन जो कि एसेक्सुअल होता है, ठीक है, एसेक्सुअल बोलते हैं हम, एसेक्सुअली होता है ये। दूसरा जो है आपका वो है कॉन्जुगेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये क्या है, अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ये है आपका जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। इसमें क्या होता है कि 2 पैरामीशियम आपस में कॉन्जुगेट यानी कि अटैच होते हैं वेंट्रली, मतलब 2 पैरामीशियम आपस में वेंट्रली जुड़ जाते हैं, ठीक है। एंड द माइक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स, और आपका जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो क्या होता है, बिखर जाता है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है। एंड द माइक्रोन्यूक्लियस अंडरगोज मियोसिस, और आपका जो माइक्रोन्यूक्लियस है यहाँ पे वो क्या करता है, वो उसमें मियोसिस होता है और वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को बनाता है जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं एंड जो रिमेनिंग न्यूक्लियस आपका बचता है वो डिवाइड होता है माइटोटिकली इनटू अ लार्जर स्टेशनरी फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड अ स्मॉलर एक्टिव मेल प्रोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग न्यूक्लियस बनता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने के बाद में वो क्या बनाता है, एक लार्ज फीमेल बनाता है, लार्ज फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और एक स्मॉल एक्टिव मेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये इंटरचेंज होते हैं, ये जो प्रोन्यूक्लियाई है ये इंटरचेंज होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं एंड टेक्स प्लेस बिटवीन द कॉन्जुगेट्स। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये इंटरचेंज होते हैं फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद में ये ना एक डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बना देते हैं। जब ये डिप्लॉयड जाइगोटिक न्यूक्लियस बना देते हैं तो फिर इनमें क्या होता है, सेल्स सेपरेट हो जाती हैं उसके बाद, ठीक है, फ्यूजन होता है उसके बाद ये डिप्लॉयड और जाइगोटिक न्यूक्लियस बना देते हैं, फिर जो सेल्स हैं वो आपकी सेपरेट हो जाती है एंड फर्दर डिवाइड होके वो 4 डॉटर पैरामीशिया न्यूक्लियाई को, मतलब वो दोबारा से डिवाइड होते हैं और 4 डॉटर पैरामीशिया को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हर एक आपका 4 डॉटर पैरामीशिया को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पैरामीशियम के बारे में, जिसमें हमने देखा पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी एंड उसका रिप्रोडक्शन विद स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका स्ट्रक्चर। पैरामीशियम के बारे में क्या पढ़ना है भाई, स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर पढ़िए, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आपका शेप, आपका जो मॉर्फोलॉजी है वो डन हो गया। इसके बाद आप रिप्रोडक्शन को याद कर लीजिए, ठीक है। ये आपका एक प्रोटोजोअन है, प्रोटोजोआ के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। इस चैप्टर को
3 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी मैं आपको। पहला पार्ट ये है, फिर नेक्स्ट 2 पार्ट्स होंगे जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी कैसा भी डाउट, केमिस्ट्री, जूलॉजी या फिर बॉटनी में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए चैनल मैंने आपको बता दिया है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।